हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का हम लोग करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस वीडियो बहुत ही दासू होने वाला है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब जो भी है। हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, समझेंगे कि क्या है पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉलिनोमियल्स वर्ड को अगर डिफाइन करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी। इसका मतलब क्या होता है? मैनी। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल्स अगर जैसे हम बोले तो उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होगा। एक से ज़्यादा टर्म्स वाले जितने भी मतलब नोमियल्स हैं, यानी टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक। एग्जाम्पल है 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x+4। ये है पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अभी बताएंगे आपको वेरिएबल क्या है। ठीक है। अच्छा, एक एक इसमें बात है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो कितने टर्म्स हो जाएगा? 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स है 4। अब फिर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डिसाइड कौन करता है? नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डिफाइन कौन करता है? ये डिफाइन जो करता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर रहे तो वहीं से नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग होती है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 2x² माइनस 6x प्लस का 4, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो 1 2 3। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स। अभी इसमें चेक करो कि 2x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × x² है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे भी क्या है? 6 × x है। बट यहाँ पे अगर बोलोगे कि सर 2 × x², इसका मतलब ये तो 2 टर्म है, ऐसा नहीं है। टर्म्स का डेफिनेशन जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही डिफाइन करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं करता है। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? 1 2 3। सब्ट्रैक्शन इसको स्प्लिट कर रहा है और यहाँ पे प्लस यानी एडिशन। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स का डिसीजन जो होगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही डिसाइड करेगा। ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए हमें कांस्टेंट और वेरिएबल की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यार कांस्टेंट या वेरिएबल किसको बोलते हैं? अगर पता है तो कमेंट्स करके बताओ जरूर। नाउ अब हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, कांस्टेंट द नंबर विच हैज फिक्स्ड वैल्यू या विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, वेरिएबल बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? एग्जांपल क्या आ जाएगा? जितने भी नंबर्स है 2 3 -4 पाई 1/2 -3/4, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे कांस्टेंट वैल्यू है। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है दीज नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल क्या है? जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, इसका मतलब है कि चेंजेबल हो। एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं जो जिसका वैल्यू हमें नहीं पता। अब एक्स का वैल्यू डिपेंड करता है कि वो नंबर्स, उसके साथ में नंबर्स कौन है। या हम लोग लेट करते हैं ना कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस वन इक्वल टू एक्स। हम लोग लेट कर लेते हैं। दीज आर द वेरिएबल्स एंड दीज आर द कांस्टेंट। ओके। अब नाउ दिस इज द मेन मुद्दा। डू यू नो मुद्दा? इट्स भारी मुद्दा है ना। मेन क्या है कि अब हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल, एक्चुअली हम लोग पॉलिनोमियल का डिसीजन कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, कैसे डिस्कस करेंगे, यानी कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज व्हाट? देखो, बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में है ना, हिंदी में है तो सरल शब्द में बताऊं, जिसमें ऐसा रहे कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल पर पावर होल नंबर। कैसा नंबर? होल नंबर। ठीक है। होल नंबर। अगर ऐसा आ जाए, ऐसा आपको कहीं पे देखने को मिल जाए, तो आप कह दो कि हाँ भैया ये है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगा नंबर, एक वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल पर पावर अगर होल नंबर है, इसका मतलब है वो पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 4
इंटू एक्स पर पावर 3, तो 4 क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, अभी अभी हमने बताया 4 कांस्टेंट, एक्स क्या है, वेरिएबल वेरिएबल, और 3 क्या है, 3 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर। अब बताओ सर जी होल नंबर क्या है, तो होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर जाती है वो होती है होल नंबर। अरे ये भैया 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो दीज आर द होल नंबर्स, दीज आर द होल नंबर्स। सो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है पॉलिनोमियल का कि कोई भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर जहां पे भी दिखे बोल देंगे पॉलिनोमियल, टेंशन खत्म। एक्सरसाइज 2.1 का तो सारे क्वेश्चंस यही से खत्म हो जा रहा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं पॉलिनोमियल का। सुनाओ, अब हमने पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स यानी 5 एग्जांपल्स लिए हैं, अभी आप देख के बताओ कि कौन सी पॉलिनोमियल्स है और कौन सा नहीं है। सुनाओ, फर्स्ट हमने लिया है 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। चेक करो मुन्ना, क्या यह सही बात है? सो हाँ सर, ये पॉलिनोमियल है। कैसे? चेक करो, 9 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 2 होल नंबर है, माइनस प्लस है, ये नंबर ऑफ टर्म्स का स्प्लिटेशन होता है, ये 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। डबल वेरिफिकेशन हमने कर लिया। ये वाली देखो सेकंड वाली, क्या सेकंड वाली भी पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे? 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर x वेरिएबल है, x पर पावर होल नंबर्स है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका मतलब है 1 भी होल नंबर्स में आता है काउंटिंग, तो ये भी है। ये वाली चेक करो, 4 कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, -3 क्या -3 होल नंबर्स में आता है? नहीं मुन्ना नहीं, तो -3 होल नंबर्स में जब नहीं आता है इसका मतलब है नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आया आपको? इधर चेक करो, 3 इंटू रूट एक्स प्लस एक्स इंटू रूट 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है सर, पॉलिनोमियल है। चेक करो, खागे नमात है, ऐसी पढ़ाई करोगे? चेक करो इधर, x क्या है, रूट के अंदर है, और रूट के अंदर है इसका मतलब है जब उस नंबर को बाहर निकालेंगे, ये नंबर जब बाहर निकालेंगे तो ये कैसा नंबर दिखेगा? चेक करो, 3 इंटू एक्स पर पावर हाफ, रूट से बाहर नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस एक्स इंटू रूट टू से तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट नंबर है। इधर चेक करो, x पर पावर 1/2, 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। आया समझ में आपको? आई होप कि आपको समझ में आया, और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इधर देख लो, फिफ्थ नंबर यहाँ पे देखो, 3 इंटू एक्स पर पावर 2/3। अब तो सर ये तो होल नंबर है ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। किसको उल्लू बना रहे हो? मुझे सब पता चल गया। इसका मतलब है आपको पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने आ गया है। अब हम लोग इसमें कुछ और टर्म्स होता है, कोएफिशिएंट्स होता है, डिग्री है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, उसके बाद दी एंड, उसके बाद आप अपने घर, मैं अपना घर। सो ये चेक करो, ये मैंने अभी अभी क्या बताया कि √3 रूट एक्स प्लस एक्स रूट 2 नॉट अ पॉलिनोमियल। सर जी ये तो बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये दुनिया में आया क्यों है? इसका कोई नाम तो होगा। हाँ भैया नाम है, इसको बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यस। सो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी इसका भी कुछ बता दो सर जी कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे पहचानेंगे? तो इसका सिंपल है, इसका क्या सिंपल है, बात वही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे ए लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब है, इसको भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि ये होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, लेकिन 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 किंतु परंतु बट इसके पावर में क्या रहेगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, कैसा ये, कैसा है? ऐसा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर रेशनल नंबर्स। पॉलिनोमियल में क्या था? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर्स, तो उसको बोलते थे पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। अभी आप बताओ कि रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? कसम खा के बताना और कमेंट्स में बताना कि आपको रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन पता है। क्या होता है रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन? द नंबर विच इज in the form of p upon q, the number which is form of p upon q, p and q are integers, p and q are integers, and q not equal to 0. This is the definition of rational numbers. Yes, ठीक है। इसका मतलब है रेशनल नंबर्स यानी पावर पे कुछ भी नंबर्स रह सकता है, यानी वो सारे रेशनल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें और सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और क्या क्या आ जाएगा। जैसे 2x पर पावर -3 प्लस 4x -6, ये क्या होगा?
ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों 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 भैया? क्योंकि देखो इसमें जो वेरिएबल है इसके पावर में -3 है, और -3 होल नंबर्स तो नहीं है, इसका मतलब है रेशनल नंबर्स है। ठीक है। अच्छा, -3 सर आपने बताया कि रेशनल नंबर्स जो है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो एक बात बताओ भैया कि -3 को -3/1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? 1 जो है दुनिया में फालतू का आया है, जैसे धनिया। ठीक है, ये किसी के साथ भी डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन कहीं भी चले जाता, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो 1 इज लाइक ए धनिया। ओके, वाह मोदी जी वाह, क्या बात बता दी आपने। ठीक है, तो मित्रों बात ये है कि इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग एक और देख लेते एग्जाम्पल। मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 4x⁻3 माइनस 6x² प्लस 4x-2। अब बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर इसका जो पावर्स है वेरिएबल में सारे होल नंबर्स है, इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक चीज बताओ लाला, क्या पॉलिनोमियल्स के साथ साथ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्या? है मित्रों, बताओ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, अब बोलोगे सर क्यों, कैसे कैसे? तो देखो 3 होल नंबर से तो 3/1 भी लिख सकते हैं, 2 होल नंबर से तो 2/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी होल नंबर्स होगा वो सारे क्या होगा? रेशनल नंबर्स होगा। है, ऑल होल नंबर्स विल बी अ रेशनल नंबर। क्यों? नंबर सिस्टम में अगर आपने पढ़ा हो तो सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स होता है, क्योंकि होल नंबर्स बच्चा है, रैशनल नंबर्स इसके फादर हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते हैं, जो बताओ सर वही लिख लेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होगा। पक्का पता चल गया? क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल्स all polynomials can be an algebraic expressions. What expression? Algebraic expression. But all all algebraic expression cannot be a polynomial. So I hope कि आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। सो आई होप कि यू एंजॉयड इट। सो आ जाओ मेरे शेरों, अब हम लोग समझते हैं दो चीज, एक है डिग्री और दूसरा है कोएफिशिएंट। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। सर वेरिएबल आपने बता दिया, अभी मैंने दो एग्जांपल लिया है, एक पॉलिनोमियल यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल यहाँ पे है। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। अभी देखो पॉलिनोमियल्स में क्लास 9th में लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, मतलब आपके इसमें एक ही वेरिएबल रहेगा, एक पॉलिनोमियल, या तो x रहे, या तो y रहे, या तो z रहे, या कुछ भी लेटर रहेगा जो वेरिएबल में एक ही यूज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे x है। अभी हमने डिग्री क्या लिख रखा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल विल बी डिग्री। सो बताओ कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होगा? सर यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे x⁻4 है, इसका मतलब है डिग्री विल बी 4। सो 4 होगा डिग्री। बहुत ही आसान। इसमें बताओ, इस पॉलिनोमियल में डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ। सर इसका डिग्री हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर यही है, इसका मतलब इसका डिग्री 5 है। ठीक है, कोएफिशिएंट आते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल। नहीं समझ में? कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल का मतलब है कि कोई भी जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल से जो पीछे नंबर में प्रोडक्ट में रहेगा उस वेरिएबल के साथ, वही उसका क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। ये वेरिएबल है, इसके पीछे वाला नंबर इसका कोएफिशिएंट है। ये वेरिएबल है, इसके पीछे वाला इसका नंबर क्या है? कोएफिशिएंट है। इसका मतलब मैं अगर मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ बताओ कितना होगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ कितना होगा, फिर मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ कितना होगा, तो मैं तीनों का आंसर्स बता सकता हूं। देखो x² का कोएफिशिएंट कितना होगा? इसके साथ कितना है? -9। सर -9 x² के चक्कर में कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 4। x का कितना कोएफिशिएंट है? 2। नहीं मुन्ना, -2 है। आप माइनस को भूल रहे हो तो माइनस को नहीं भूलना है, माइनस को बड़ी ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक, और अगर कभी कभी ना ऐसा रहता है कि पाई/2, जैसे मैं एक लिख देता हूं, तो x² प्लस -पाई/2 x प्लस का 4, ऐसा अगर रहा, ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं, यहाँ पे पूछेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो क्या होगा? -पाई/2। ये हो जाएगा -पाई/2।
ठीक है। सो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है हमारा, कांस्टेंट होता है, सो दैट्स व्हाई द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -π/2। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ना हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। सो इसमें दो टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, और बेसिस भी होता है, कंडीशंस भी होता है। कंडीशंस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसमें भी 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज, एक है डिग्रीज के अकॉर्डिंग, इसमें भी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसमें पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल है। एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब आपको पता होता है, बचपन से पढ़ा हो, मोनो मतलब 1 होता है। नोमियल्स मतलब हमने शुरू में ही पढ़ा दिया, नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब है जिसमें एक टर्म्स होगा, इसमें इसका मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 हो। खत्म, समाप्त, गया। मोनोमियल खत्म, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, 1 हो। टर्म्स आपको पता है कैसे काउंट करते हैं, टर्म्स आपको पता है कि किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, 4x³ x² -2x 6x या 6, ये सारे क्या हो जाएगा, ऑल दीज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। ये सारे क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स, सिंगल टर्म्स है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाइनोमियल्स, बाई मतलब क्या होता है, 2, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा 2। इसका मतलब है दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। एग्जांपल 2x प्लस का 4, 2x³ माइनस का 4, 6x माइनस 2, 5x³ माइनस या प्लस का 6, ये सारे एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे क्या होने वाले, बाइनोमियल्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, 2। अभी ट्राइनोमियल्स क्या होगा, ट्राइनोमियल्स क्या होगा, अभी देखो, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, नोमियल्स मतलब टर्म्स, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 3, यानी 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एग्जांपल्स आर 2x³ माइनस 6x प्लस का 4, एक ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अब बोलोगे सर आप 2 6 4 यही लेते हो क्या, माइनस ले लेते हैं, माइनस x पर पावर 4 माइनस 2x³ प्लस का क्या, 4, नहीं नहीं, अब गंदी बात सर, 6, ठीक है। सो ये सारे क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कितना भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें 3 टर्म्स हो, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। नाउ अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज। डिग्री आपको पता है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। सो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसमें डिग्री क्या होगा, जिसमें डिग्री का वैल्यू 1 होगा, जिसमें डिग्री 1, यानी डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सो इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसमें एग्जांपल होगा 2x प्लस का 4। अब इसमें टर्म्स मैटर नहीं करता है, अब इसमें मैटर क्या करता है, पावर। x का पावर कितना है, 1, इसका मतलब है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस का 6, ये भी कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, यहाँ पे भी पावर कितना है, 1। तो 1 हम लोग जनरली लिखते नहीं है। और एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली सिर्फ अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि 2x, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो आई होप कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया है। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, ये इसमें डिग्री कितना होगा, इसमें डिग्री होगा हमारा 2, यानी 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, 6x², ये हो जाएगा, x², ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3x² प्लस का 4, ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें क्या देखना, पावर, हमारा डिग्री कितना है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हुआ क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें डिग्री कितना हो, डिग्री हो 3, तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहले तो x³ ही हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, -3x प्लस का 4, ये सारे एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ zeros of the polynomials. So if you are enjoying this video or if you are new on this channel, please subscribe my channel.
सुनाओ, हमने दो तरीके के और भी पॉलिनोमियल्स लिया है और इसको लेने के पीछे मेरा रीजन ये है कि इसमें हम लोग डिग्री को डिफाइन करेंगे फिर से। बोलिए सर फिर से? हाँ फिर से। क्यों? देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? वैसे पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल और 4 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, पाई हो गया, ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें सर क्या पता, मतलब इसमें क्या खास है, ऐसा क्या मतलब इसमें पर्टिकुलर चीज है कि आपने ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 9th क्लास में एक अलग से होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमसे अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री पूछे कि इसका बताओ कि इसके डिग्री कितना होता है। डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब पूछोगे सर इसके तो वेरिएबल है ही नहीं, बना लेते हैं। जैसे एग्जाम 4 का हम ले लेते हैं। 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0। क्या 4 को 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? सो देखो, एनी नंबर एनी नंबर एनी नंबर पर पावर, किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 रहता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, मतलब याद क्या करो, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 लिख दे तो इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका मतलब ये है कि सर जी 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0 अगर लिखे और इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना? 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4। इसका मतलब है हमने ओरिजिनल नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं की। हमने छेड़छाड़ इसलिए करी क्योंकि हमसे पूछा है, अगर पूछ ले हमसे कि कांस्टेंट नंबर का डिग्री बताओ, तो डिग्री के लिए चाहिए हमें वेरिएबल, और जब तक वेरिएबल हमें नहीं मिलेगा डिग्री हम पता कर नहीं सकते हैं। सो अगर पूछे इसका कि 4 का, 2 का, 3 का डिग्री बताओ, सो डिग्री विल बी व्हाट? डिग्री विल बी वेरी पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? एक्स, और इसकी डिग्री कितनी है? 0। इसका मतलब है कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होता है वो क्या होता है? 0 0 0। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट नंबर का इन सब का डिग्री कितना हो जाएगा? इन सब का डिग्री होगा 1, सॉरी 0। इन सब का डिग्री कितना होगा? डिग्री विल बी 0, डिग्री विल बी 0। तो एक चीज ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 0 ही ले सकते हैं, क्योंकि इस 0 लेने से हमारा इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा इसका मतलब वो डिग्री हम लोग नहीं ले सकते हैं। अभी देखो जीरो पॉलिनोमियल में क्या एक खास बात है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0। ठीक है, अभी हमसे 0 से पूछ लिया कि 0 का बताओ डिग्री, इसका बताओ डिग्री। डिग्री बताओ भैया, डिग्री बताओ 0 का, इसका डिग्री बताओ। बताओ, कमेंट्स करके बताओ। क्या किसी भी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, है ना, लेट मी इन दिस कमेंट, है ना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0। अगर आप रियली में, अगर आप पता है आपको 0 का डिग्री, इसका मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, यानी सीरियस हो। एक होता है ना, और सीरियस, एक सीरियस। ठीक है, सो हम लोग इसका डिग्री डिफाइन करते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री हम लोग पहले तो डिफाइन करते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यही हमने डिग्री अभी तक पढ़ा है, यही होता है डिग्री। ठीक है, अब मैं 0 लिख रहा हूँ, मैं कुछ ले रहा हूँ पहले 0। ठीक है, एक मैं ले रहा हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, दूसरा मैं ले रहा हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, तीसरा ले रहा हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, चौथा में ले लेता हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 100। ठीक है, और भी ले सकता हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 1000। ठीक है, और भी ले सकता हूँ, और भी ले सकता हूँ। अभी मेरे को इसी में से बताओ कि डिग्री कितना होगा। अभी देखो, 0 इंटू एक्स टू दी पावर अगर 0 करे तो इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ के हिसाब से डिग्री कितना हो जा रही है? इसके हिसाब से डिग्री तो 0 हो जा रहा है। क्यों? वेरिएबल पर पावर क्या है? 0। इस वाले में डिग्री कितनी हो जा रही है? इस वाले में डिग्री हो जा रहा है 1, इस वाले में डिग्री हो जा रहा है 2, इस वाले में डिग्री हो रहा है 100। अब बताओ, और इसमें डिग्री हमारा कितना हो जा रहा है? इस वाले में, इसमें हो जा रहा है डिग्री 1000। और डिग्री का हमें डेफिनेशन क्या पता है? डिग्री का हमें डेफिनेशन यही पता है कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो उसके हिसाब से तो ये वाली हो जानी चाहिए। उसके हिसाब से तो 0 पहले कैंसिल आउट हो जा रहा, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं फिर। 1, अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जब 1 को देख रहे हैं तो 0 कैंसिल आउट हो रहा है, जब 2 को देख रहे हैं तो 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, जब 100 को देख रहे हैं तो 2 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, जब 1000 को देख रहे हैं तब हमारा 100 कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका मतलब सर डिग्री हमें नहीं पता। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसका इतना सारा वैल्यू क्यों आ रहा? क्यों क्यों क्यों? देखो, 0 इंटू एक्स टू द पावर कुछ भी, एनीथिंग, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू ही 0 हो जा रहा, और 0 ही है यहाँ पे। इसका मतलब इस नंबर पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 0 इंटू एक्स टू द पावर एनीथिंग 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर 0 0 0, इसका मतलब 0 ही आ रहा।
और डिग्री के लिए हमें चाहिए हाईएस्ट पावर। यहाँ पे लोचा हो गया। तो क्या, गाना गाओ फिर। ठीक है, इसका मतलब है अगर डिग्री की बात करें जीरो की, मतलब हमें नहीं पता सर जी कितना तक जाएगा ये, हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा होगा वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड ऑफ जीरो। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको बड़ी ध्यान से याद रखना है कि डिग्री ऑफ जीरो क्या होगा? डिग्री ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। अभी आप इस वीडियो के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी अपने क्लासमेट को बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि जीरो की डिग्री क्या होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब हम लोग पढ़ते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सुनाओ, अब हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने इसको हिंदी में लिखा है, आपको लैंग्वेज से मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक्स का वैसा वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में रखने पर उस पूरे इक्वेशंस का वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे, पूरा वैल्यू जीरो आ जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक इक्वेशन लिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैसा क्या वैल्यू लें कि इस इक्वेशंस का वैल्यू जीरो आ जाए पूरा ही। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू अगर मैं x का वैल्यू 4 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? पी एक्स का वैल्यू 4 ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है x इज द, यानी 4 इज द, इसका मतलब है कि 4 इज द जीरोस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही है इसका मतलब, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लो कि ये बड़ा नंबर रहता है, यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4 ही होगा? यहाँ तो छोटा नंबर हमने लिया है, हमें वो दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करना, अब क्या काम करना कि पी एक्स का जो वैल्यू है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको ही जीरो ले लो, इसको ही जीरो ले लो। सो अगर मैं इसका वैल्यू ही जीरो ले लेता हूँ और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं देखो यहाँ पे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर, पी एक्स का वैल्यू हमने जीरो ले लिया, जीरो इक्वल टू एक्स माइनस फोर। और ये अब हमारा एक इक्वेशन ऑलरेडी है, तो x इस माइनस फोर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का फोर, यानी जीरो प्लस फोर इक्वल टू एक्स। अब x का वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू 4 है। अब हमें पता चल गया कि x का वैल्यू 4 रखने पे ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको यहां से भी समझ में आया? ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बस इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। अभी मैं आपको डिवीजन मेथड से जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्वोशिएंट होता है या फिर रिमाइंडर होता है उसको किस तरीके से निकालता है वो सिखाएंगे आपको। ठीक है, सो आइए अब हम लोग समझते हैं कि डिवाइजर मेथड से, या फिर उसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। देखो बुक में रिमाइंडर थ्योरम को दुनिया भर का बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का कोशिश करूंगा, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मैं एक नंबर लेता हूँ 5 और एक नंबर लेता हूँ 2। अब 2 से 5 को अगर डिवाइड करें, ये बोलोगे ये तो बच्चों वाला काम है, 2 टू जा 4, ये आ गया, ये आ गया सर सारे, ये तो आ गया, ये तो आ गया बिल्कुल। अब इसको बोलते क्या क्या है? इसको बोलते क्या क्या है? देखो इस 2 को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। अब बोले सर ये तो बचपन से ही आ रहा, बट इसमें कुछ खास है तभी मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों बताता हूँ। ये आया हमारा 1, इसका मतलब इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। इतना तो बचपन से तुमको पता है। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है? तो हम लोगों को जो पता है, हम लोगों को क्या पता, हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू, यानी दिस वन इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं रिमाइंडर। तो इसमें क्या खास है बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो हमने डिवाइड करा है ये हमारा डिवीजन सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं प्रूफ? 5 को इधर रखते हैं डिविडेंड की जगह पे, डिवाइजर है 2, क्वोशिएंट भी हमारा 2 प्लस रिमाइंडर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, इसका मतलब है 5 इक्वल टू 5, हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ये हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी खास बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी खास बात। अभी 9th क्लास में, एज ए 9th क्लास, ठीक है,
इस डिवाइजर को जी एक्स बोला हुआ, क्या बोला हुआ, जी एक्स, और क्वोशंट को क्यू एक्स, क्यू से क्वोशंट, क्यू से क्यू एक्स, रिमाइंडर को बोला है आर एक्स, और डिविडेंड को बोला है पी एक्स, डिविडेंड को क्या बोला है, पी एक्स। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। सो इसी चीज को जब मैं यहाँ पे लिखूं इस फॉर्मेट में, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर यानी आर एक्स, ठीक है। आपके 9th क्लास में ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अभी एक चीज बताओ, हम लोग कोई भी डिवीजन कब कंप्लीट कर देते हैं या कब छोड़ देते हैं कि अब डिवीजन नहीं होगा, जब हमारा जब हमारा डिवाइजर का वैल्यू रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से कम हो जाए। यहाँ पे कितना आ गया, 1, इसका मतलब डिवाइजर का वैल्यू से रिमाइंडर क्या हो गया, कम हो गया, तब हम लोग क्या कर देते हैं, डिवीजन को एंड कर देते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक चीज क्या लिख सकता हूँ कि रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन किसके होगा, डिवाइजर का, यानी डिवाइजर से अगर रिमाइंडर कम हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन छोड़ देते हैं। तो रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर, इसी को बोला है रिमाइंडर थ्योरम। और पता नहीं एनसीईआरटी बुक में क्या ताम झाम दुनिया भर का चीजें बता के रखा है, ठीक है। अभी हम लोग इसी डिवीजन मेथड से, इसी रिमाइंडर थ्योरम मेथड से एक हम लोग लॉन्ग डिवीजन दे के देख लेते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं जिसमें बोला जाता है कि दिस इज द ना क्वोशंट और फाइंड द रिमाइंडर और क्वोशंट, दिस इज द डिवाइजर डिविडेंड, फाइंड द रिमाइंडर और क्वोशंट, ठीक है। सो एक बहुत ही लास्ट पार्ट है, 2 मिनट लगेगा, मैं इसको कर ही लेता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन उठाया है, इसी क्वेश्चंस के हेल्प से मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको रिमाइंडर और क्वेश्चंस निकालना सिखा दूंगा, ठीक है, जो आपके 10th क्लास में बड़ी काम आएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसमें आपको पता ये करना है कि इसमें डिवाइजर कौन है और डिविडेंड कौन है। तो ऑब्वियसली हम लोग डिग्री चेक करेंगे, यानी पावर चेक करेंगे। इसमें ज़्यादा पावर है, इसका मतलब ये डिविडेंड है, ये क्या है, ये है डिविडेंड, और इसमें पावर कम है, इसका मतलब ये डिवाइजर है, इसका मतलब ये डिवाइजर है। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग मेथड से और हम लोग रिमाइंडर पता करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर पता करते हैं। तो डिवाइजर को पहले लिखते हैं x माइनस 1, और ये हमारा डिविडेंड है x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, ठीक है, ये हमने ले लिया। अभी देखो आपको सिंपल इस क्वेश्चन को देखना है बस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है, ठीक है, और ये x पर पावर 4 है, यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो x पर पावर 4 है, आप यहाँ पे लिख लो x पर पावर 4, उससे ये वाला जो नंबर है यानी डिवाइजर में x है, इससे क्या करो, सिंपल डिवाइड दे दो, इससे सिंपल डिवाइड करो, डिवाइड। तो x पर पावर 4 से x को जब डिवाइड दोगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, एक कम कर देगा, यहाँ से एक पावर कट जाएगा, यानी हमारे पास कितना बचेगा, x पर पावर 3, ठीक है। अगर आपने ये वाला पढ़ा जैसे x पर पावर 4 अगर सेम बेस हो और डिवाइड के फॉर्म में, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी x पर पावर 4 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 3। तो सिंपल इसमें क्या करना है कि आपको इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, तो वहां से हमें डिग्री पता चल जाएगा। इसका मतलब इधर कितना आएगा, इधर हमारे पास ये जो नंबर बचा x पर पावर 3, इसको ऐसे लिख दो x पर पावर 3। अभी क्या करो, इस पूरे नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स पर पावर 3 कितना हो जाएगा, x पर पावर 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स पर पावर 3 कितना हो जाएगा, x पर पावर 3। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको करना है यहाँ पे साइन चेंज करना है। यहाँ पे ये यहाँ पे नीचे का साइन कितना है, प्लस, तो यहाँ करना है, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसको करना है प्लस। अभी आप देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका मतलब, और सेम दोनों है तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस है और ये भी प्लस है और दोनों सेम चीज़ है, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x3। उसके बाद ये जितने भी टर्म्स बचे हैं सारे रेस्ट ऑफ टर्म्स को लिख लो आप, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। सेम प्रोसेस आप दोबारा से रिपीट करो। यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2x क्यूब को किससे डिवाइड दो, x से, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 2, और यहाँ पे x क्यूब से एक चला जाएगा तो 2x स्क्वायर, फिर से यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख लो। अब ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में प्लस 2x स्क्वायर। अब फिर से क्या करना है आपको, फिर से इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो x इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से साइन चेंज करो, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अभी देखो ये सेम है, एक माइनस एक प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
अभी बचा क्या है टर्म हमारे पास, x प्लस वन, एक्स प्लस वन। सेम प्रोसेस दोबारा से करो, यहाँ पे x प्लस वन है, x प्लस वन लिख दो, डिवाइड में क्या करो, x से डिवाइड करो, x से, x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ x लेना है, x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1। तो जब डिवाइड में होता है तो 1, तो प्लस का 1, प्लस का 1। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू वन क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू प्लस वन, माइनस इंटू प्लस माइनस, और वन इंटू वन वन, ठीक है। अब इसका साइन चेंज करो, कर दो साइन चेंज, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये प्लस प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कैंसिल आउट, सॉरी है ना। तो प्लस वन और प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो गया, प्लस का 2। और ये हो गया हमारे पास क्वोशिएंट, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट। तो हमसे जो पूछा था कि क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर हो गया हमारे पास 2 और क्वोशिएंट हो गया इतना। तो क्वोशिएंट पूछे या रिमाइंडर पूछे, हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। सो आई होप कि अगर आप यहाँ तक आए हो, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।